संगत जी, अगर आपको सच में बाबा जी के अंदर दर्शन करने हैं ना, तो आपको जो भी मैं बातें बताता हूँ वह सारी आपको करनी पड़ेगी। अगर देखो, हमारा जो टीचर होता है ना, अगर हम उसके कहने पे चले तो हम पास हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही दिमाग के साथ चलना शुरू कर देना, हमारी बात उतनी नहीं बनती जितनी हम चाहते हैं। लेकिन जो भी लोग अपने उस्ताद, अपने टीचर, अपने सर, अपने मास्टर के कहने पे चलते हैं ना, वह फिर एक ना एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप लिख सकते हो। तो संगत जी देखिए, हमारे घर पर जैसे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, हम क्या करते हैं, हम उसको स्टडी कराते हैं, स्कूल डालते हैं। अब जब हमने उसको स्कूल डाला, स्कूल डालने के बाद हमने एक अपने मन में ना एक लक्ष्य ठान लिया कि हम इसको इतना स्टडी कराएंगे। अब हुआ क्या, पहले वो नर्सरी, LKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे वो पढ़ना शुरू हो गया। अब जब वो पढ़ना शुरू हो गया, अब उसकी मेहनत देखने वाली होती है बच्चे की कि वो 15 साल 20 साल तक कितनी स्टडी करता है। डेली स्कूल जाता है 5 से 6 घंटे, उसके बाद अपनी ट्यूशन पर जाता है 2 से 4 घंटे, उसके बाद अपने घर पर आकर भी स्टडी करता है। ऐसे ही होता है ना। देखो, सुबह 7 बजे उठ जाते बच्चे, कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है ना। उठने के बाद वो अपनी जो भी रेडी होते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कितने साल जाना पड़ता है? 15 साल 20 साल बच्चा मेहनत करता है ना। वो मेहनत क्यों करता है? उसने एक लक्ष्य सोच लिया अपने मन में कि मैं इस चीज़ की स्टडी करूंगा। अगर कोई कैमरामैन हो गया, कुछ भी है ना, तो वो कुछ भी अगर कोई बनना चाहे तो वह फिर उस चीज़ की स्टडी करता है। उसको कम से कम 15 साल 20 साल ऐसे लग जाते हैं उस स्टडी को कंप्लीट होते होते। उसके बाद फिर उसको वो लक्ष्य मिलता है जो वो चाहता है। अब मिला कैसे? मिला ऐसे, उसने मेहनत की। सुबह उठा, उठने के बाद स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद फिर उसने अपनी ट्यूशन रखाई, ट्यूशन सेंटर गया, उसके बाद अपने घर पर आया, अपने घर पर आकर भी उसने स्टडी की। उसने इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क की, इतनी मेहनत की कि वो एक दिन वो उस लक्ष्य तक पहुंच ही गया वो जो चाहता था। लेकिन ये सारी चीजें ना, ये सारा दुनियावी है कि ये दुनिया में हमने सीखा, दुनिया में रह जाएगा, साथ नहीं ले जाने वाली चीज। अगर हमारा कोई अगर नया जन्म होता है ना, हमें फिर से सारा कुछ संगत जी सीखना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगला जन्म हमारा हुआ, हमने इस पहला जो जन्म था ना, उस जन्म में मान लो आप बहुत ही बढ़िया कार मैकेनिक बन गए। आप ना बहुत ही ज्यादा कार मैकेनिक बन गए, बहुत बहुत नाम आपका, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नाम आपका कार मैकेनिक के लिए। लेकिन जब आपका अगला जन्म होगा ना, तब आपको वो जो कार मैकेनिक का अवार्ड मिला था ना, वे आप नहीं रहोगे। फिर आपके कर्मों के हिसाब से आपको काम मिलेगा कि आपके कर्म कैसे थे, आपको काम कौन सा मिलना है, कुछ साथ नहीं जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन जो हमारा सिमरन और भजन होता है ना, ये एक ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो आज कोई भी इंसान ने नामदान ले लिया, नामदान ले लिया, नामदान लेने के बाद उसने क्या किया, सिमरन भजन शुरू कर लिया, सिमरन भजन शुरू कर लिया। अब जैसे जैसे वो नाम जपता जा रहा है, अंदर से साफ होता जा रहा है, जैसे जैसे नाम जपता जा रहा है, अंदर से साफ होता जा रहा है। ये चीज उसको करते करते अगर उसको किसी कारण इस दुनिया से जाना पड़ जाए ना, अब अगर उसका अगला जन्म होगा, उसकी भक्ति वही से स्टार्ट होगी, यहाँ से उसकी फिनिश हुई थी, जहाँ से उसकी खत्म हुई थी। बाकी सारे चीज स्टडी दोबारा करनी पड़ती है, काम दोबारा सीखना पड़ता है, शादी करानी पड़ती है, बच्चे, हर एक चीज हमें बाद में दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन वो मालिक का नाम, वो परमात्मा का नाम, वो खुदा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। और वो वहां से ही शुरू होता है जहां से हमने छोड़ा होता है पिछले जन्म में। तो हमारे साथ क्या गया? सिर्फ और सिर्फ नाम। तो हमें किस चीज की कमाई करनी चाहिए? नाम की। देखो, अगर आप सोच के देखो, एक दफा बैठकर देखो आराम से
कि मैं जो चीज़ें इतने सालों से कर रहा हूँ, क्या उससे कुछ हुआ, मुझे कुछ हासिल हुआ? अभी मान लो कि मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं अगर ऐसे ही सोचूं कि मैं 15 से 20 साल हो गए, ठीक है, जो भी काम करता हूं मैं कर रहा हूं, वो तो कंटिन्यू कर रहा हूं, डेली कर रहा हूं, एक भी छुट्टी नहीं कर रहा हूं। अब जो मैं काम कर रहा हूं उससे हुआ क्या? सोचने वाली बात है कि हुआ क्या। सब कुछ वैसे ही है जैसे आज से 15 साल पहले था। सब कुछ ना वैसे ही है जैसे आज से 15 साल पहले था। अब कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जो चेंज ही नहीं हुआ, ऐसे चल रहा है, ये तो फिर काल के अंडर आ गया ना। अगर हम चेंज हुए हैं, कुछ चेंज हुआ है, तो वो फिर भगवान के अंडर आता है। तो हमें अपना जो सिमरन और भजन मिला है ना, हमें वह सिमरन और भजन करना चाहिए। भजन सिमरन से हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती है ना, जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। हमारे अंदर जो चक्कर होते हैं ना, जिससे हमारी सारी चीज़ें बैलेंस रहती है, हमारी हेल्थ, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति, वह सारे चक्कर हमारे बैलेंस रहते हैं अगर हम दिन में एक बार भी मेडिटेशन कर ले तो। जो हमें उस मालिक ने दिया है, वो मालिक ने आपको नामदान दे दिया है, तो आपको विश्वास रखना है। अगर विश्वास है ना अपने खुदा के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो आपको बैठना है। बैठोगे ना रोज, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टडी वाली बात कराई कि हम 15 साल मेहनत करते हैं कोई ना कोई लक्ष्य सोच के कि मैं ये बनूंगा, फिर हम बनते भी है। लेकिन देखो कितनी वेट की, 15 से 20 साल वेट की। लेकिन जो भजन सिमरन लिया हमने, उसका हम सोचते कि आज ही मेरी बात बन जाए, आज बैठूं और आज ही मुझे वो अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाए। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। बाबा जी कहते हैं अपना शरीर भी रखना है और साथ साथ भजन सिमरन भी करना है। एक संत थे, वह संतों ने क्या किया, नामदान ले लिया पहले, बाद में वो संत बन गए। उन्होंने नामदान लिया। जब नामदान लिया ना, उन्होंने उठना बंद ही कर दिया। कहने का मतलब वो बैठे रहे। उनका जो खून था वह भी जम गया, सारा कुछ मीन्स की उनका जो हेल्थ थी वो भी खराब हो गई। उठे ही नहीं, वो बैठ गए बस कि मैं अब उठूंगा ही नहीं जब तक तू मेरे अंदर आएगा ही नहीं। ऐसे उन्होंने जिद कर ली और बैठ गए। हुआ क्या, हेल्थ उनकी थी ना जो, वो सही नहीं रही। उसके बाद उनको फिर बाबा जी के पास लाया गया। बाबा जी के पास जब लाया गया ना उनको, बाबा जी ने कहा कि देखो अपनी सेहत भी रखनी है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी का काम है, ये उम्रें बीत जाती है। बाबा जी कहते कि ये काम ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसे जिद करके बैठ जाए ना कि जब तक अंदर से दर्शन नहीं दोगे मैं तो उठने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो उठूंगी ही नहीं, चाहे मैं 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, इससे होगा क्या? हेल्थ है ना हमारी, वह खराब होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रेम से, जो हमें खुदा ने टाइम दिया है कि 2 घंटे 2.5 घंटे बैठो, अगर हम उसके कहने पे 2.5 घंटे बैठना शुरू कर देंगे फिर बात बनेगी। लेकिन अगर जिद के साथ बैठेंगे कि मैं आज उठूंगा ही नहीं, जब तक मेरी सांस चल रही है, मेरी जिंदगी है, तब तक मैं बैठा ही रहूंगा, तो वह एक जिद हो जाती है और हमारी सेहत, हमारी हेल्थ भी प्रॉपरली ठीक नहीं रहती। हमें अपनी सेहत भी रखनी है। बाबा जी कहते हैं अपना शरीर है ना, इसको भी रखना है, साथ साथ वो परमात्मा का काम भी करना है, वो खुदा का काम भी करना है जो आपको दिया गया है। ये एक काम है जो आपको दिया गया है। जैसे हम स्कूल गए, वहाँ हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें होमवर्क भी देते थे ना कि ये अपने घर से कर कर आना वो काम। ऐसे ही हमें जो काम दिया गया है ना, हमें वो काम करना है। 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है, नहीं होता तो भी करना है। करोगे ना तो आपको अंदर से बहुत ताकत मिलेगी। बहुत ऐसे होगा कि आनंद आना शुरू हो गया। जैसे ना अभी आप दुखी हो, तकलीफ में हो, किसी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, बच्चों की टेंशन है, जहाँ और भी कोई टेंशन है, तो आप बैठना शुरू करो। जब बैठना शुरू करोगे ना, ये जितनी टेंशन है सारी की सारी अपने आप ही बैक हो जाएगी। जितनी टेंशन है ना, कोई दिमाग में कुछ भी चल रहा है, हर एक टेंशन आपकी ना फिर खत्म हो जाएगी। तो आपको अपना लक्ष्य है ना, जो वो लक्ष्य ठान के यही रखना कि मैंने अपने अंदर से वह परमात्मा के दर्शन करने हैं। वो परमात्मा के, अपने बाबा जी के, अपने भीतर से दर्शन करने और शब्द जो बोला जाता है वो सुननी है। आपको ये लक्ष्य रखना है। जैसे बच्चे ने लक्ष्य रख लिया, जब बच्चे को डाला कि इसको ये बनाएंगे, वो कंप्लीट कर लिया हमने, तो वो बच्चा बन गया। ऐसे अपना लक्ष्य है ना जो मैं अपने बनाना है कि मैं बैठूंगा, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने सारी चीज़ें साइड पे करके ना मैंने बैठना है।
और मैं बैठूंगा भी। देखो वो मालिक कितना खुश होगा अगर मान लो आपकी कोई शादी है रात की, है ना, आप सारे जो भी है सारे शादी पर गए हैं, लेकिन आप सिमरन और भजन के कारण रुके हो, तो कितना मजे वाली बात नहीं है। अगर जैसे कि हमारी फैमिली है, फैमिली सारी की सारी शादी पे चली गई, लेकिन हम नहीं गए, कारण कि मैंने भजन सिमरन करना है, तो वो क्या खुदा फिर आपको नहीं आएगा आपके पास? बताओ मेरे को, खुदा आपके पास नहीं आएगा कि ये शादी पे नहीं गया मेरे लिए तो मैं इसको दर्शन दूं? तो वो मालिक आता है, वो खुदा दर्शन देता है। एक छोटी सी साखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। साखी से क्या होता है, हमारे अंदर ना बड़ी ताकत आती है, हम ना मोटिवेशन से हो जाते हैं कि जैसे बड़ी एनर्जी सी आ जाती है साखी सुनने के बाद ना हमारे शरीर के अंदर और हमारी सोच के अंदर। एक ना बेटी थी, एक बेटी थी, उस बेटी ने क्या किया कि उसके पेपर थे बहुत ही पास ही, इसके अभी पेपर उसके बिल्कुल क्लोज ही थे, आने वाले थे। उसने स्टडी अपनी सोचा कि मैं काफ़ी स्टडी करूं, जल्द से जल्द जितना भी हो सकता है मैं इस बार ना टॉप करके आऊंगी। तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया, ट्यूशन रख ली, अपनी ट्यूशन शुरू कर ली। अब जो ट्यूशन रखी ना उसने, वो था घर से कुछ आधा एक घंटे का रास्ता था, एक आधे घंटे आधे या पौने घंटे का ऐसे कुछ रास्ता था जहाँ बहन ट्यूशन जाती थी और वह ऑटो में जाती थी। ऑटो में उसको आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था। अब उसके ऊपर था कि मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जल्दी जो भी मुझे नहीं आता वो सीख लूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था उसके पास, पेपर पास ही थे। अब हुआ क्या, एक दिन जैसे अगले दिन उसका पेपर था, उसका कोई काम था वो अधूरा रह गया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, तो मैं अपनी फैमिली को बोल देती हूँ कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तो बाद में फिर मैं चली जाऊँगी आराम से। उसने अपनी फैमिली को बता दिया कि मैं ना लेट आऊँगी आज, तो मैं अपना जो काम है प्रॉपर करके आऊँगी, सुबह मेरा पेपर है। वो फैमिली बोलती ठीक है बेटा, जैसे आप ठीक समझो, लेकिन आ जाना ध्यान से। वो बोलती ठीक है। अब हुआ क्या, उस बेटी को ना अपने पेपर के चक्कर में वो याद करते करते टाइम याद ही नहीं रहा कि कितना लेट हो गई। वो रात का समय था, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। जिनके पास वो ट्यूशन करती थी ना, उन्होंने कहा आप यही रुक जाओ, आज कल चले जाना आप, और रात काफ़ी हो चुकी है, तो आप ऐसे मत करो, आप अभी मत जाओ, और हम भी आपको छोड़ने नहीं जा सकते, तो आप सुबह चले जाना। वो बेटी बोलती मेरा पेपर है कल, मेरा सारा कुछ जो भी है मेरे कॉलेज का सारा मेरे घर पर है, तो मैं ऐसे रह ही नहीं सकती हूँ, मेरा पेपर छूट जाएगा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। तो रात का समय है, कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद होता क्या है संगत जी, वह बेटी वो बहन अपने रोड पे निकल जाती है। जब रोड पे आती है ना घर पर, तो उनके पहले उसको कोई टेंशन ही नहीं थी कि फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं चली जाऊंगी अकेली। लेकिन जब वो सुनसान रास्ते पे आती है ना, बिल्कुल रास्ता होता है ना जो सुनसान होता है, कोई नहीं होता वहाँ पे, ना कोई आ रहा होता है ना कोई जा रहा होता है, बिल्कुल ऐसे खामोश सुनाटा होता है, रात होती है काफ़ी। अब वो बहन क्या करती है, वो बहन वो बेटी बाबा जी को याद करती है। बाबा जी को मानने वाली रूह थी, परिवार सारा सत्संगी था। बाबा जी को वह कहती कि बाबा जी आप ही की बेटी है, और मैं जहाँ इसीलिए रुकी थी क्योंकि बाबा जी मेरा पेपर था कल। ऐसे मन में बातें कर रही है, तो बाबा जी मेरा पेपर था कल इसलिए मुझे रुकना पड़ा, अब आप ही मेरे पे दया मेहर करो, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दो बस। उसके बाद क्या हुआ, उसको दूर से एक ऑटो की लाइट नजर आती है, दूर से एक ऑटो आता है, उसके पास आकर रुकता है, उसके पास आकर रुकता है। तो वो बोलती है ऐसे कि मैंने यहाँ जाना है, तो वो बोलते चलो छोड़ दूंगा बैठो। तो वो जल्दी जल्दी में पैसों की बात भी नहीं करती कि मैं फटाफट घर पहुंच जाऊं, बस उसको ऐसे होता है मैं पहुंच जाऊं। तो एड्रेस उसको बताती है बहन ऑटो वाले को, इस एड्रेस पे ले जाओ, जल्दी 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 चलाना अंकल। तो बोलते ठीक है। अब जो ऑटो था ना, अब वो ऑटो जा रहा है, साथ साथ वो डर रही है कि मैं क्या, ये इतनी रात को मैंने नहीं रुकना चाहिए था, ऐसे मन में सवाल चल रहे थे। लेकिन विश्वास भी था कि बाबा जी आप हमेशा अपनी बेटियों के साथ ही होते हो, तो आप मेरा जो भी है ना मुझे सही सलामत बाबा जी घर पहुंचा दो बस, ऐसे मन में चल भी रहा था। अब उसका घर था ना जो बहन का, उस बेटी का, वहाँ पर ऑटो पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है ना,
वो बेटी एकदम से ऑटो से उतरती है और बड़ा ही खुश होती है कि शुक्र है मालिक, शुक्र है बाबा जी का कि मैं बिल्कुल सेफ सही सलामत अपने घर के बिल्कुल गेट के पास आ गई हूँ। अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब जो बहन है ना, वो बहन उसको ऑटो वाले को रेंट देती है, किराया देती है। तो ऑटो वाला जब किराया पकड़ता है ना, वो बोलता है बहन जी इतना कम किराया, एक तो टाइम देखो, आधी रात को मैं निकलता ही नहीं हूँ। तो आज ऐसे ही मैंने सोचा चलो थोड़ा लेट ऑटो चला लेता हूँ, तो मैं आज लेट चला रहा था, तो रात का समय है और ऊपर से तुम इतने कम पैसे दे रही हो, तो इतने कम तो पैसे चलेंगे नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि देखो अंकल जी, मैंने आपको डबल दिए, जितने दिन में देती हूँ ना मैंने डबल दिए आपको पैसे, तो मैंने आपको कम नहीं दिए, इतने लगते मैंने इतने दिए आपको। तो वो अंकल ऑटो वाले बोलते कि देखो बेटा मैंने ये नहीं कहा, लेकिन देखो आप दो जाने हो, ठीक है, तो दो जानों के पैसे तो बहुत कम है। वो बेटी बोलती दो जाने। तो वो जो अंकल थे ना ऑटो वाले, तो वो बोलते हाँ जी, ये देखो जो आपके साथ खड़े हैं सरदार जी, इनका रेंट तो दो आप। वो जो बहन सुनती है ना जब इतनी बात कि सरदार जी खड़े हैं मेरे साथ, उसकी आंखों में इतना आंसू, इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। और वो पैसे उनको अंकल जी को देती है, ऑटो वाले को। ऑटो वाले अंकल बोलते जब आप वहां पर खड़े थे ना, तो इन्होंने ही मेरे को हाथ दिया था, जो आपके पास खड़े हैं ना सरदार जी, इन्होंने हाथ दिया था कि आओ हमने जाना है। तो इनकी आवाज़ सुन के मैं फटाफट आया था और मैं बैठ गया था। और अब आप अपना रेंट दे रहे हो, इनका दे नहीं रहे हो, ये गलत बात है, इनका किराया भी दो मुझे साथ में। तो वो बहन समझ जाती है कि ये हमारे बाबा जी थे और मुझे घर तक पहुंचाने के लिए आए थे, मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए थे। तो ऐसे हमारे जो गुरु होते हैं ना, हमारे जो बाबा जी है, वो पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है। हमें उनके ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे ना अगर, तो हमारे विश्वास के बेड़े पार है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, विश्वास है तो सारा कुछ है। टेंशन मत लिया करो, कुछ भी हो जाता है ना घर पर, तो वो इतनी ज्यादा ना टेंशन ले लिया करो कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। देखो हमारे अगर कोई दुख, कोई टेंशन, कोई तकलीफ आती है ना, हमें उस चीज को ऐसे नहीं करना कि बहुत हम डिप्रेशन में आ जाए। हमें ऐसे करना कि हमारा गुरु है ना जो, वो बड़ा है। टेंशन कम, टेंशन है ना जो छोटी है, हमारा गुरु बड़ा है। कभी भी ऐसी बात नहीं करनी कि हम टेंशनों को लेकर बैठ जाए और हम नाम ना जप करे, भजन ना करे, सिमरन ना करे, सेवा पर ना जाए। ऐसा ना कभी भी करना। घर पर कोई भी प्रॉब्लम है वो आएगी, कर्मों के कारण आएगी। अगर बैठोगे, सिमरन करोगे, भजन करोगे, सेवा पे जाओगे, वह प्रॉब्लम, वह दुख बड़ा ही छोटा सा, बहुत ही कम सा रह जाएगा। तो आपको रोज बैठना है, रोज भजन सिमरन करना है। और संगत जी एक खुशखबरी देता हूँ मैं आपको कि संगत ने बहुत ज़्यादा हमें कहा कि जैसे आप सवाल पढ़ते थे ना पहले, वैसे ही पढ़ा करो, आप ऐसे रिप्लाई मत दिया करो, हमें समझ नहीं आता। तो खुशखबरी यही है कि मैं फिर से जैसे पहले सवाल पढ़ता था ना सबके, तो पहले जैसे फिर से सवाल पढ़ूंगा। क्योंकि मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जो संगत है ना वो ऐसे दूर हो रही है। दूर हो मीन्स की कहने का मतलब है कि संगत को उनके जो आंसर है ना वो मिल नहीं रहे अच्छे से, और संगत फिर दूर हो रही है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे भी है सत्संगी भाई बहन जिन्होंने सत्संग सुनना छोड़ ही दिया है, क्योंकि वो कमेंट ही नहीं कर रहे अभी। तो चलो हम जैसे पहले कमेंट पढ़ते थे ना सबके, ऐसे ही आज फिर से कमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल कहते हैं, वे जी ऐसी ही साखियां आप डेली सुनाया करो, ताकि हमें आपका सबका विश्वास बाबा जी पर बढ़ता जाए। इनका ये कहना कि जैसे हमने कल एक साखी सुनाई थी, तो कहते हैं कि मिश्री वाली साखी थी कि मिश्री के प्रसाद में कितनी ताकत होती है, और अगर कोई जादू टोना करने वाला हो उसमें कितनी ताकत होती है। अगर आपने नहीं सुनी ना वो साखी, तो आप सुनना जरूर। तो कहते हैं ऐसी साखी सुनाते रहो ताकि हमारा बाबा जी की तरफ जो विश्वास है ना वो और ज़्यादा बन सके। तो हम तो साखियाँ सुनाते रहेंगे, सत्संग भी सुनाते रहेंगे। आपका विश्वास है जो, वो अंदर से बनेगा। विश्वास बन गया ना एक बार, वो बनेगा कैसे? जब डेली बैठेंगे। डेली बैठो, एक भी छुट्टी मत करो, देखना बहुत बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं भैया जी क्या हम बाबा जी की फ़ोटो बेडरूम में रख सकते हैं? तो
हाँ जी, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से है। कहते हैं कि क्या हम अपने बाबा जी की फोटो होती है जो अपने बेडरूम में रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन पाँव की तरफ मत रखना कि सामने फोटो हो, सामने हमने पाँव कर रखे, ठीक है? ऐसे रखना कि हमारी सिर की ओर हो, और जब भी उठे, जब भी सोने लगे, हाथ जोड़ के एक बार शुक्रिया करो कि शुक्र है मालिक, तूने हमें नया दिन दिया। अगर सोने लगे को शुक्रिया मालिक, तूने हमें रात दी, रेस्ट करने के लिए शुक्र है। ऐसे शुक्र मनाओ, तो आप पाँव की तरफ मत लगाना, ठीक है? अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी प्लीज आप कमेंट बोलकर सुनाया करें जैसे पहले करते थे, जैसे हम भी कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज ऐसे करना। ठीक है बहन, कैसे आप कहो। तो इन्होंने कहा कि जैसे हम कमेंट ना, हमने ऐसे सोचा था कि रिप्लाई कर दिया करेंगे लिख कर, लेकिन ऐसे फिर अच्छा नहीं लगा, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा कि संगत काफ़ी ऐसे है कि जिन्होंने कमेंट करना ही बंद कर दिए। अगला कमेंट है, कहते आप क्वेश्चन आंसर पढ़कर दिया करो, अच्छी तरह समझ आ जाते हैं। तो हाँ, हम अभी पढ़कर ही सुनाया करेंगे सबको, जैसे पहले सुनाते थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वेरी नाइस साकी, तो थैंक्स अलॉट। ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार फैमिली बंगलौर से, और मनोहर जी, रूपानी जी और पूरा परिवार बंगलौर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये सुनीता जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी जैसे पहले क्वेश्चन के आंसर पढ़कर देते थे ना, वैसे ही दिया करो, हमें कुछ खास समझ में नहीं आया, जैसे आप आंसर देते हुए समझाते हो ना, वह एक सत्संग भी हो जाता है, तो फिर शाम तक टाइम क्वेश्चन आंसर भी बोल दिया करो। तो ठीक है बहन, अभी हमने फिर से, जैसे आपने कहा, हम फिर से कमेंट है ना जो पढ़कर ही बोला करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी बहन है, तो ये बहन कहती है हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप खुश रहो, तो शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बेटा दूर बेंगलोर में जॉब करता है, वो कभी कभी नॉनवेज ले के उसको, पता क्या बात है, इनका कहना है कि इनका बेटा है, वो दूर कहीं जॉब करता है, बेंगलोर में करता है शायद, है ना, इन्होंने लिखा है बेंगलोर, तो वो कभी कभी नॉनवेज ले लेता है, खा लेता है कुछ, है ना। तो इनका यही कहना है कि हम क्या प्रसाद दे सकते हैं? तो प्रसाद है ना जो, प्रसाद का मतलब क्या होता है कि हम वो कोई भी खा सकता है, किसी को भी दे सकते हैं ना, तो आप प्रसाद दो, कोई बात नहीं है, ठीक है? तो प्रसाद दे सकते हैं हम। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रसाद में अपने भतीजे को दे सकती हूँ, बहुत बीमार रहता है। हाँ जी, दे सकते हो, क्योंकि प्रसाद है वो, प्रसाद का मतलब ही होता है कि कोई भी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वो उस चीज़ की बेअदबी ना करे, ये भी साथ में है बात। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप पढ़कर ही कमेंट का जवाब दिया करो, हमें भी समझ नहीं आता, तो प्लीज़ भाई जी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़कर कमेंट आंसर दिया करो। ठीक है बहन, हमने कमेंट पढ़कर ही अभी आंसर दिया करना सबको। अगला जो सवाल है, कहते हैं मेरी भी यही चिंता है, मेरे हस्बैंड, तो उनकी डेथ हो गई, मैं बहुत मुश्किल घड़ी से बेटी के लिए सत्संगी लड़का नहीं मिल रहा, दूसरे रिश्ते बहुत मिल रहे हैं, बहुत टेंशन रहती है, भजन सिमरन करती हूँ पर मन नहीं लगता, बहुत संभल समझती हूँ, क्या करूँ बताए। देखो पता क्या बात है, आपके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, आपकी बेटी है, आपको उसकी शादी करनी है। आपके हस्बैंड नहीं है, आपकी बेटी है, आपको उसकी शादी करनी है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, बाबा जी के आके प्रे करो कि बाबा जी ये आप ही की बेटी है, बेटियों की टेंशन आपको ज़्यादा होती है, तो आप इसकी जो टेंशन, जो बेटी है ना मेरी, तो आपको इसकी टेंशन शादी की लेनी चाहिए। मैं अभी इसकी टेंशन है ना जो अभी मैं छोड़ने वाली हूँ, तो बाबा जी आप इसकी टेंशन लो, आप ही देखो कि इसकी शादी कहाँ करनी है। तो बाबा जी ज़रूर किसी ना किसी जरिए कोई ना कोई लिंक ऐसा कुछ बनेगा कि जल्दी हो जाएगी। बाकी होता क्या है, जो सेंटर होते हैं ना घर के पास कहीं, वहाँ जाओ, सेवा करो, साथ में लेकर जाओ अपनी बेटी को, और
वहाँ पे जैसे होती है ना, बहनें होती है, भाई होते हैं, तो वो फिर देखते हैं, बातचीत करते हैं, उनको पता चलता है इनकी बेटी है, शादी के लायक हो चुकी है, वो फिर कोई ना कोई सत्संगी परिवार, कोई फैमिली मिल ही जाती है। तो ऐसे कोई घर के पास है ना अगर कोई सेंटर, वहाँ जाओ, सेवा करो, तो कोई ना कोई वो मालिक जरिया जरूर बनाएगा। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, जिंदगी है, जीनी पड़ेगी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आपके सवाल जो आप मुंह से बताते थे तब बहुत अच्छा लगता था, तो मेरी समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ भैया जी अपने सत्संग के बाद खुद सवाल जवाब पढ़ दिया करो। ये भारती जी यूपी से है। तो भारती जी यूपी से, हमने जैसे आपने कहा, सब ने ये संगत सारी थी ना जितनी, सब ने यही कहा कि आप पढ़कर ही बोला करें, लिखकर हमें फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर हम अब पढ़कर ही सबके जो आंसर है ना वो दिया करेंगे। अगला कमेंट है, कहते आज सत्संग और साखी बहुत ही अच्छा था, अच्छा होता है, थैंक्स वीर जी। मेरा बेटा है 5 साल का, तो वो रोज़ सुबह स्कूल जाते टाइम और रात को भी जो प्रसाद खाना नहीं भूलता, और वो ऐसे है कि जैसे सोते समय भी अगर कोई भूल भी जाए वो याद करा देता है। ये जलंधर से है, तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि पूजा आहूजा जी जयपुर से हैं ये, कहते हैं कि वीर जी आज की साखी सुन के साखी एंड सत्संग बहुत ही अच्छा था, थैंक्स यू सो मच वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। ये पूजा आहूजा जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ये अनीता देवी जी है। अनीता देवी जी, मैंने आपको जैसे बताया ना कमेंट में, तो आप वैसे एक बार करके देख लो, तो आप उनको वहाँ का ना बताना कि मैंने यहाँ पर अपनी चिट्ठी भेजनी है, अपना कार्ड भेजना है। ठीक है, तो अपने आप ही वो फिर आपको सारा कुछ बता देंगे, जो होता है ना पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आप उनको थोड़ा सा बताना कि ऐसे वहाँ पर भेजनी है, तो अपने आप ही ना उनके पास सारा होता है, वो आपको बता देंगे फिर। अगला कमेंट भी अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि हजूर जी रसूल जी, भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, आप ऐसे ही सत्संग करते रहो, तो हमें सुनाई ही नहीं, हमें करते रहो जो हम बताए हैं। देखो अनीता देवी जी, कोई भी टेंशन मत लो, जो भी करेगा ना वो मालिक सारा कुछ ठीक करेगा। आप बस अपना सिमरन भजन मत छोड़ना, ये ना हो आप अपना टेंशन में सिमरन भजन छोड़ दो। लेकिन टेंशन भी किस बात की, खुशी की बात है, बेटी की शादी है जुलाई में, तो कोई बात नहीं है, बाकी आप टेंशन मत लो। भाई जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बाबा जी की फ़ोटो लाई थी, बट मुझे मेरी सास जी ने रखने नहीं दी। अब मेरे पास बाबा जी का छोटा स्वरूप है जो मेरे पास में ही रहता है, मुझे बहुत टोकते थे, अब थोड़ा फ़र्क है बाबा जी की दया से, तो नहीं तो पहले बहुत ही। मीनाक्षी जी पता क्या बात है, जब नया नया ये सब होता है ना सिस्टम, नया नया हर किसी को होता है कि जो काम हम करते हैं ना, तो हमारे घर पर जो भी आया है वह भी वो हमारी बात माने और वह हमारे ही कहने पे चले। जैसे आपने शादी की, ठीक है, आप उनके घर पर गए हो ना, तो उनकी ये सोच बन जाती है कि अब ये हमारे घर पर आए हैं, तो जैसे हम करते हैं, जिसको हम मानते हैं वो भी ऐसे करें। लेकिन हमारा विश्वास है ना, अगर हमारा विश्वास पक्का है, हम नहीं डोलते, तो फिर वो मालिक अपने आप ही, उनके मन है ना जो, वो अपने आप ही चेंज कर देता थोड़े थोड़े। तो बाकी आप भजन सिमरन डेली किया करो, वो मालिक जरूर रहमत करे, दया करे। तो और भी बहनें हैं जो कि कमेंट अभी नहीं कर रहे, आई थिंक पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, क्या हुआ उनको। तो एक सऊदी अरबिया से जया बहन जी है, वह भी कमेंट नहीं कर रहे, और एक और बहन है वो भी कमेंट नहीं कर रहे, तो एक और बहन है, 2-3 हैं बहनें, तो एक जिनकी मुझे है कि वो कमेंट नहीं कर रहे, पता नहीं सत्संग नहीं सुन रहे या क्या हुआ। तो अगर आज का सत्संग अच्छा लगा, साखी अच्छी लगी, सवाल जवाब अच्छे लगे, हम फिर से सवाल जवाब है ना जो पढ़कर ही बोला करेंगे। तो अगर अच्छे लगे तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो,
कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है, जवाब है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हो और हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी। सत्संग, साखी, सवाल जवाब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।